Prabhu Nityananda, Shri Advaita
सर्वप्रथम गुरु पाद शिष्य भक्तिदास खाती गोसाई महाराज एवं शिवपाल माधव प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरु मिथिला देश भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, मिथिला देश भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज एवं मिथिला देश भक्ति प्रमोद गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त गौड़ियों और गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों आत्मिक भजन को मेरा यथायोग्य धन्यवाद। श्री नरसिंह चतुर्दशी। आज श्री नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। श्री नरसिंह देव कहाँ से प्रकटित हुए? खंबे से प्रकटित हुए। किसके लिए? श्री प्रहलाद जी के अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए क्या हुए? खंबे से प्रकटित हो गए। और प्रहलाद महाराज जी के जीवन से और इस कथा से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। श्री प्रहलाद जी को जब गुरुकुल भेजा जाता है और शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भेजा जाता है कि कुछ आत्मिक शिक्षा सीख के आए तो अपने कुल का वर्धन करें और अच्छे से राज्य भार को संभाल सके। तो जब लौटकर आते शिक्षा से अनेकों बार लौट के आते हैं और हर बार किसकी शिक्षा देते हैं? भगवान की ही शिक्षा देते हैं, जो उन्होंने कहाँ से ग्रहण की? श्री नारद जी से अपनी माता के गर्भ में ही पहले ही ग्रहण कर चुके हैं। और क्या बताते अपने पिताजी को? नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं। सबसे पहले क्या? श्रवण करना। क्यों? जब हम गुरुदेव के मुख से श्रवण करते हैं तो ही क्या मन में अनेक प्रकार की क्या विचारों का छाप पड़ती है। जैसे हमने गुरुदेव से श्रवण किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु कौन है, अनेक अनेक भक्तों की गुणावलियों को श्रवण किया, तो हमने तो उनको आंखों के माध्यम से देखा नहीं, तो दर्शन भी बोल सकते थे पहला, लेकिन पहला क्या बोला? श्रवण। यद्यपि हमने आंखों से भी चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं साक्षात रूप में, लेकिन क्योंकि कानों से सुना है इसलिए हमें क्या अब पता लग गया कि चैतन्य महाप्रभु भी है, श्री नित्यानंद प्रभु भी है, उनके अनेक अनेक भक्त भी हैं, श्री हरिदास ठाकुर, श्री निवासाचार्य, इस प्रकार से अनेक अनेक उनके क्या है? भक्त हैं। लेकिन हम उनको कैसे जानते हैं? वो तो हमसे कभी मिले नहीं, वो अभी तो हमारे सामने प्रकट रूप से नहीं है। हम लोग एक दूसरे को तो जानते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, बातचीत की है, लेकिन हम क्या किसी अन्य देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, क्योंकि उससे कभी मिले नहीं। लेकिन क्योंकि कानों से श्रवण किया है तो पता लग गया कि ये सब है। फिर क्या? श्रवण कीर्तन। तो इस बात का क्या करना? कीर्तन करना। फिर क्या करना? उसका स्मरण करना। इस प्रकार से क्या बताया? नवधा भक्ति के विषय में बताया। और क्या शिक्षा मिलती उनके तरीके से कि इस प्रकार से जब सारे देवी देवता भयभीत हो गए और प्रहलाद जी से प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह देव का जो रूप है वो कैसा है? भयानक, डर लग रहा है सबको, इतना उग्र रूप था उनका कि देखने से क्या भय हो रहा है कि कैसे देखे उनको, और इतने तेज से दहाड़ मारते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि उनके पास जा सके। तो क्या प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि अब आप चाहिए, आप तो क्या आपकी कृपा से ही नरसिंह देव का क्या हुआ? आविर्भाव हुआ, तो आप ही जा सकते हो उनको शांत करिए। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं होगी, तो प्रहलाद जी क्या बड़े लीडर होकर बालक
लेकिन बड़े लीडर से क्या चले गए। तो सब पूछते प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगा? इतना भयानक रूप, इतना रौद्र रूप, इतने क्रोधित है वो, उससे से उनकी आंखें क्या लाल है और शेर जैसा मुख है उनका, शेर का मुख है, तो तुम्हें भय नहीं लगा? तो कहते मुझे भय नहीं लगा। क्यों? आप लोग तो क्या मुख का दर्शन कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या दर्शन किया? उनके चरणों का दर्शन किया। इसलिए क्या कहते कि क्या जिनके चरण कैसे हैं? अभय प्रदान करने वाले, जहाँ किसी प्रकार के भय का कोई स्थान ही नहीं रहता था। इससे दर्शन की जो परिपाटी है वो क्या पहले का दर्शन करना चाहिए? चरणों का दर्शन करना चाहिए। और 10 इससे मिलती शिक्षा कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या हो गए? खंबे से प्रकटित हो जाते हैं। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हो जाते हैं, शालिग्राम से भी प्रकटित हो जाते हैं। किसके? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के। क्या क्या? श्री गोपाल भट्ट जो इससे क्या श्री प्रहलाद जी की इच्छा को मेरे भक्त ने कह दिया। हिरण्यकश्यप पूछते कि तुम्हारा भगवान है भी या नहीं? तो तुम्हारा भगवान कहाँ है? वो क्या कहते हैं? मेरे प्रभु सब जगह है। अच्छा, तो क्या इस सभा में भी है? हाँ है। तो इस खंबे में भी है? हाँ है, अवश्य ही है, वो तो सब जगह है। तो क्या जब हिरण्यकश्यप ने खंबे पे प्रहार किया तो कौन प्रकटित हो गए? श्री नरसिंहदेव प्रकटित हो गए। इसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने श्री राधा मतलब उन्होंने बहुत बार इस प्रहलाद चरित्र का क्या किया? गान किया था। इसलिए हम भी क्या सुना था, इसलिए हम भी क्या श्री प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तदुपरांत मैं अपने
नारायण गोस्वामी महाराज, ओम विष्णु महाराष्ट्रोत्तर श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ओम विष्णु महाराष्ट्रोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। समस्त रूपानुगत गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी और भक्तजनों को मेरा दंड प्रणाम। जैसा कि अभी आप सभी को ज्ञात ही है कि हम कौन सी नीति का पालन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, श्री नरसिंह चतुर्दशी। तो भगवान विभिन्न अवतार लेकर आते हैं। जैसा जैसा समय होता है, काल होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, भक्तों की पुकार पर भगवान वही रूप धारण करके आ जाते हैं। तो जब दशावतार श्लोक सुनते हैं, उसमें भी हम सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और इस प्रकार से विभिन्न अवतार लेकर आते हैं। तो कृष्ण क्या है, अवतारी हैं और बाकी सब उनके जो स्वरूप अवतार हैं। श्री नरसिंह देव जी जैसा कि हम जानते हैं, नर और सिंह, श्री शेर और मनुष्य का रूप धारण करके आए। दो राजा थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई थे और असुर कुल से ये ताल्लुक रखते थे, असुर कुल से इनका संबंध था। बहुत ही आतताई थे, परंतु इसके पीछे भी कथा है कि भगवान जो है सर्व रसों के भोक्ता हैं। उनको सभी रस का आस्वादन करना अच्छा लगता है। तो भगवान का मन करता है, भगवान की इच्छा होती है कि मैं भी रस का आस्वादन करूं। तो अब लड़ने के लिए तो प्रतिद्वंदी भी तो ऐसा होना चाहिए कि जो वास्तव में मुकाबला कर सके, नहीं तो थोड़ा सा भगवान देखे घूरे और वो ऐसे गिर जाए। तो थोड़ा सा मजबूत प्रतिद्वंदी होना चाहिए।
वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है? कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके, मुझे कोई दिन में न मार सके, मुझे कोई रात को न मार सके, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके, ना कोई मुझे घर के बाहर मार सके, ना कोई मुझे इस सृष्टि का जीव, कोई भी पशु पक्षी इत्यादि मुझे मार सके, ना मैं किसी भी जो सृष्टिकर्ता ने महीने बनाए हैं उनमें से किसी मंथ में बनूं। तो इस प्रकार से वो ये सारी कंडीशंस जो है लगाकर कि मैं किसी भी तरह से मर न सकूं। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, हम देखते हैं बहुत सारे ऑफर, उसमें छोटा सा स्टार लगा होता है नीचे, उसमें क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को उन्होंने अपने पास ही रखी, क्योंकि भगवान के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो वरदान दे दिया। अब सारे देवताओं में तो त्राही हो जाती है कि अब तो ये सबका, हम सबको तो छोड़ेगा नहीं। तो जो प्रहलाद जी की माता होती है, मतलब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है, कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम क्या है? बताओ लाडली का नाम। आप बताओ। कयादू उनकी पत्नी का नाम है। और 60,000 वर्ष तक ही प्रहलाद जी उनके गर्भ में रहते हैं और वो नारद ऋषि के आश्रम में रहते हैं, क्योंकि जब देवता उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उन्हें पता लगता है कि गर्भवती है और एक असुर का जो है वंश वृद्धि होने वाली है, ये तो इससे भी ज्यादा दुष्ट होगा कि उन्हें इसको मार दें। परंतु उनकी नारद जी रक्षा करते हैं और नारद जी उनको अपने आश्रम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो भगवान की कथाएं सुनते हैं। तो प्रहलाद जी छोटे से बालक है, 5 वर्ष के, और जो बालक है उनके साथ जब वो खेलते हैं तो उनको भी भगवान की कथाएं सुनाते हैं। जैसे कभी क्लास में से टीचर ना आए, क्लास में टीचर ना आए तो एक मॉनिटर होता है, तो उसको कहते हैं कि आज तुम पढ़ाओ या क्लास को हैंडल करो। उसी प्रकार से प्रहलाद जी के जो गुरु लोग हैं वो जब नहीं होते आश्रम में, तो प्रहलाद जी बच्चों को शिक्षा देते हैं। परंतु वो क्या शिक्षा देते हैं? वो भगवान से संबंधित शिक्षा देते हैं। तो जैसे हमारे पास रिपोर्ट कार्ड आता है बच्चे का, तो हम तो जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पर वो क्या है? वो तो राजा है, तो इसलिए वो गुरु को ही बुलाते हैं। तो शुक्राचार्य जी के जो 2 पुत्र हैं, खंड और अमृत, उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य, प्रहलाद जी को शिक्षित करने का कार्य दिया जाता है। तो वो तो अपनी यही शिक्षा देते हैं जो जागतिक शिक्षा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि से संबंधित। तो लेकिन प्रहलाद जी तो भगवत हैं और उनका तो जो है ऐसा नहीं है कि इसी जन्म का उन्होंने जो ज्ञान लिया है 60,000 से, तो वो 60,000 वर्ष तो अपनी माता के गर्भ में सुन रहे हैं भगवान से संबंधित ज्ञान को। तो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है, कहते हैं कि लेकर आओ मेरे बालक को, देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, मतलब रिपोर्ट कार्ड देख ले क्या प्रोग्रेस हुई है बालक की। तो माता कयादू बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करती है और हिरण्यकशिपु उनको बुलाता है, गोद में बिठाता है, उनका मस्तक सूंघता है, बहुत प्रेम करता है। तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव में 3 गुण होते हैं विद्यमान, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन कभी प्रधानता किसी गुण की ज्यादा होती है, वो इंसान की प्रकृति के अनुसार होती है। असुरों में क्या है कि जो है तमोगुण सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी उनमें भी सतोगुण आ जाता है। तो अपने बालक को देखकर सतोगुण का में रहते हुए उसको बड़ा प्रेम करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, गोद में बिठा देते हैं। और वो बालक भी बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा सुंदर प्यारा है, दंडवत प्रणाम करता है अपने पिताजी को। तो पिताजी पूछते हैं कि ये बताओ कि अभी तक जो तुम्हें सिखाया गया है उसमें तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी है? तो वो कहते हैं कि हम जो है एक ग्रह रूपी अंधकूप में फंसे हुए हैं और सबसे अच्छी शिक्षा ये है कि हमें ये सब छोड़कर जंगल में जाना चाहिए और भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु को तो बहुत क्रोध आ जाता है कि ये कैसी शिक्षा इसके गुरु ने सिखाई है, मैंने तो ऐसा कहा नहीं, और ये तो हरि का विष्णु का नाम ले रहा है, वो तो मेरा दुश्मन है। तो वो गुरु पुत्रों को बहुत ज्यादा
ये नहीं देते। तो इस प्रकार से इतनी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामे वागीशाय सर्वे लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवेदनं रसिकं भजे। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय पणे परमात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव की मेरा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में रूपानुग गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तवृंद वैष्णव वृंद महाराज के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज एक बहुत ही विशेष तिथि है और बहुत से विचारों को हम लोग अभी हमने सुना। हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। ये बच्चों को बिठा दो प्लीज। हमारे यहाँ पर हमारे गुरुजन एक बात बतलाते हैं। बोले श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं होते। हम लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, महामंत्र हम लोग करते हैं, वो भी युगल मंत्र है। उसमें भी नाम आया, इसको बाहर ले जाओ, बिठा दो। उसमें नाम आया हरे कृष्ण, राधा और कृष्ण। और हमारे गुरुजन कहते हैं कि भजन में अनन्यता होनी चाहिए। हमारे परम गुरुदेव इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे आपको क्या चाहिए, तो हम लोग को यही मांगना चाहिए राधा दास्यम। इसके अलावा और कुछ मांगना चाहिए नहीं। ये अपने मुख से वो बार बार बोलते हैं। परंतु हमारे आचार्य एक बात और बोलते हैं, 3 ऐसे व्रत हैं जिनको हमें अवश्य ही करना चाहिए। नरसिंह चतुर्दशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा। हालांकि हमें अन्य व्रतों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा। क्यों? कहा कि जब हम साधन करने लगते हैं, जब हम भजन करने लगते हैं, तो अनेक प्रकार के विघ्न वहां पर आते हैं और उन विघ्नों से हम अपने बल से, अपने यत्न से, अपने प्रयास से उनको दूर नहीं कर सकते। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नरसिंह भगवान की महानता को अपनी लीला के माध्यम से प्रकटित करते हैं। श्रीवास आंगन में, सब लोग इधर ही ध्यान दे कथा। श्रीवास आंगन में, श्रीवास कौन है? हम लोग जो पंचतत्व बोलते हैं मंत्र, उसमें महाप्रभु जी के पार्षद हैं श्रीवास जी।
तो वो क्या करते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और जब वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उसमें भी भगवान का ये नरसिंह नाम जब आता है तो चैतन्य मंगल में ऐसा बताया कि महाप्रभु जी क्या हो जाते हैं, उस समय आवेशित हो जाते हैं, अपने नरसिंह रूप का एक रूप से सूक्ष्म रूप से उसका प्रकाश करते हैं, मानो मैं ही नरसिंह हूँ। और जब वहां पर संकीर्तन होता है तो कहा जाता है कि जब कोई भक्ति में जाता है ना, कोई तिलक लगा के माला करने लगे तो रोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं, उपहास करने वाले लोग भी होते हैं, उसको रोकने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से जब नवद्वीप में मायापुर में इस प्रकार का संकीर्तन होता था तो वहां पर एक चांद काजी वो क्या करता है, वो उपहास करता है भक्तों का, और वो क्या करता है, वो कीर्तन करने नहीं देता, निंदा करता है। भक्त लोग जो है वो आराम से अपना कीर्तन करते जाते हैं, उनका उपहास करता है। और हम सब भक्त लोग क्या करते हैं, जो भक्त हैं गौड़ के भक्त मृदंग बजाते हैं, उसको लगा ये लोग तो सुनते ही नहीं बात, इनको तो निंदा इत्यादि का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। एक दिन उसने क्या किया, क्रोध में आके मृदंग तोड़ दिया, मृदंग को तोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, जब ये हुआ अगले दिन सब भक्त देखते हैं जिस प्रकार से वो नित्य उपहास करता था, नित्य परेशान करता था, अब वो ऐसे करता नहीं। उससे पूछा क्या कारण, बोला जिस दिन से आपकी मृदंग तोड़ी, नित्य मेरे स्वप्न में नरसिंह, उसको नरसिंह तो पता नहीं, बोले विशाल काय सिंह आकर के मुझे गोद में बिठा करके मेरे पेट को ऐसे पकड़ लेता नाखून से। महाप्रभु जी को उसने अब उसके निशान दिखाए नाखूनों के अपने पेट पर। तो बोला ये जो भजन है, भजन राज्य है, इसमें जितने प्रकार के विघ्न हैं उनका नाश करते हैं। इस भावना से हम गौड़ीय वैष्णव नरसिंह देव की उपासना करते हैं। और क्यों करते हैं, और क्या कारण है, हम क्यों ये नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं? बोले प्रहलाद महाराज के वात्सल्य के कारण नरसिंह भगवान प्रकट है। प्रहलाद महाराज ने बुलाया नहीं था, आज यही सुन रहे थे, बोला प्रहलाद, अब देखो बड़ी हास्य बड़ी बात, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को भी मार दिया। मारने के बाद अब नरसिंह भगवान क्रोध दिखा रहे, तो ब्रह्मा जी के पास है, बोला प्रभु ऐसा क्रोध एक राक्षस के लिए, थोड़े समय उसकी थोड़ी सी तो उम्र थी, आपके लिए कोई वो बहुत बड़ा थोड़ी था, उसको मार के आप क्रोध कर रहे हो, ऐसा क्रोध कर रहे हो जैसा आप महाप्रलय के समय में करते हो, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो वाला क्रोध क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। भगवान सुनते नहीं। शिव जी आए, बोला प्रभु शांत हो जाओ, हुए नहीं। बोले प्रहलाद जी आप जाएं शांत करें, आपके कारण ही आए हैं, आप शांत कराएं। तो अब वहां पे प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अब कोई बद्ध जीव हो, उसके कहने पे भगवान आ जाए तो वो क्या करेगा, मेरे कहने पे आए हैं, उसका ढिंडोरा पिटेगा, मेरे साथ हुआ ऐसा, इस और के साथ हुआ है। लेकिन भक्त स्वभाव कैसा, बोले प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये इतने बड़े बड़े जो देवता ब्रह्मा जी शिव जी ये सब आए हैं, इनकी प्रार्थना करने पर मैं थोड़ा सा आगे आने का साहस कर रहा हूँ, और अगर मैंने थोड़ी भी आपके प्रति भक्ति की है तो आप शांत हो जाओ। ये भक्त का स्वभाव है। तो नरसिंह देव ऐसी निष्ठा प्रहलाद जी की, ऐसी निष्ठा हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने कई बार, 100 से भी ज्यादा बार उसको श्रवण किया, प्रभुपाद जी ने इसको श्रवण किया। क्यों किया, बोला बहुत शिक्षाप्रद चरित्र है। हम पे कोई कष्ट आ जाए सबसे पहले भजन ही छूटता है, सुख में दुख में सबसे पहले भजन ही छूटता है।
बाकी चीजें बाद में। लेकिन प्रहलाद जी की कैसी निष्ठा, बोले तेल के जलते कढ़ाई को देख के ही व्यक्ति मुड़ जाता है। हाँ, किसी को बोले आपको खाई में गिराएंगे तो कोई व्यक्ति जाएगा वहां पे? बोले भाई साहब ये रखिए आपकी माला, ये रखा आपका तिलक, हाँ हमें कोई आवश्यकता नहीं, कौन जान देगा? वहां तक जाके जब खाई दिखेगी ना सब भाग जाएंगे। बोले मदमस्त हाथी के नीचे के सामने बिठा दिया, बोले तब भी भजन कर रहे हैं। सर्पों के बीच में बिठा दिया तब भी भजन कर रहे हैं। हाँ, विष दे दिया तब भी भजन कर रहे हैं। ऐसी निष्ठा भजन में। प्रहलाद जी के आसपास के अनुकूलता थी, अनुकूलता में भजन सब कर लेंगे। एसी मिल गया, अच्छा चलो 16 माला करनी है, 2 घंटे एसी चला के बैठेंगे, हाँ 16 माला हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगा। ऐसा था। भजन जो बढ़ेगा, निष्ठा जो बढ़ेगी, वो प्रतिकूलता में ही बढ़ेगी, अनुकूलता में ऐसा होगा नहीं। तो और आज मैं सुन रहा था, गुरुजी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। बोले लोग कहते हैं भगवान को बुलाते हैं, कष्ट आया, भगवान सुनते हैं? बोले भगवान को कब से पुकार रहे हो, हाँ भगवान सुनते कि नहीं सुनते? बोले आपकी पुकार में और गज की पुकार में बहुत फर्क था। बोला गुरु जी बताते हैं कि एक स्थान पे बता रहे थे, भागवत में प्रहलाद जी बोल रहे हैं बात। बोले आप गज की पुकार सुन के आ गए, क्यों आ गए? बोले गज ने इस समय पुकारा, बोले अब आप ही मेरे शरणागत, मैं आपकी शरणागत, मुझे और कोई दिखता नहीं, केवल आप ही हैं मेरे। लेकिन जो बद्ध जीवा उसका कैसे स्वभाव होता है? बोले मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छा चलो भगवान के हैं कोई बात नहीं, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन जहां पर शरणागति है, भगवान उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बता, गुरुदेव बता रहे थे कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बोलने के लिए होठ तो मिलाए जाते हैं ना। बोले अगर भगवान अपने भक्त के प्रति इतने कृपालु हैं कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इतना शिक्षाप्रद ये चरित्र है। बोला अच्छा एक बहुत सुंदर बात और बताई। मुख्य तत्व तो सब जानते हैं, जो मेन उसमें तत्व है। बोले हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी की माता ने प्रहलाद जी को बड़ा सुंदर वेश तैयार किया, बोले जाओ थोड़ा घूम के आओ। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा प्रेम हो गया, बोले आओ जरा, जैसे बच्चा बड़ा सुंदर बन के घूमे ना, बिठाते हैं, अच्छा स्कूल में क्या सीखा? बोले बता तूने क्या सीखा? तो वो बोलते हैं, वो अपने पिताजी को प्रहलाद जी पिता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? असुर श्रेष्ठ। तो हिरण्यकशिपु पूछ जाता है, अच्छा मुझे असुर श्रेष्ठ बोल रहे हैं, अब ये कुछ अच्छी बात करेगा। क्यों? भागवत में बात बताई, बोले जो पिता, जो माता, जो गुरु आपको भजन में ना जाने दे, आगे भजन करते नहीं, आपको भी नहीं जाने देते, बोले वो पिता नहीं, वो माता नहीं। तो प्रहलाद जी इस बात का पालन करते हैं, उनको पता है, बोलते हे असुर श्रेष्ठ। और हिरण्यकशिपु फूल गया। क्यों फूल गया? बोले हिरण्यकशिपु है कौन? स्वरूप क्या है हिरण्यकशिपु का? बोले जो देहाभिलोभी है, धन के पीछे जो भागता है, ऐश्वर्य के पीछे जो भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे जो भागता है, तो गुरुजी बताते हैं, बोले सब हिरण्यकशिपु हैं इस जगत में। सब प्रहलाद मिलेंगे बहुत कम, हिरण्यकशिपु मिलेंगे तो ढूंढने में बहुत मिल जाएंगे। तो बोला अच्छा सुनाओ, क्या सुनाते हो? बोले ये जो जगत है ना, इसमें जो मनुष्य है वो अपने देह को सुख प्राप्त करने में लगे हुए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जहां पे है वो क्या है? अंधा कुआं, अंधा कुआं, वहां पे जल भी नहीं है उसकी तुष्टि के लिए। बोले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले व्यक्ति को वन में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। तो बोले सब लोग वन में ही चलते हैं। हाँ, प्रहलाद जी बात कह रहे हैं वन में जाना चाहिए, तो वन में नहीं
हाँ वन भी कट गए। तो बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कहना चाह रहे हैं कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन में जाना चाहिए, जहां पर सब लोग भजन कर रहे हैं, जहां पर सब लोग क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सब कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए। तो वहां पे दो बातें बताई, एक बताया गृहस्थ और एक बताया गृहमेधी। बोले गृहस्थ और गृहमेधी में फर्क क्या है? बोले गृहमेधी क्या है? बोले सब कुछ गृहस्थ और गृहमेधी दिखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, उनका भी घर होगा, उनके घर में भी सब कुछ फ्रिज सब कुछ होगा, गृहस्थ के घर में भी होगा, लेकिन जो गृहस्थ होगा उसका केंद्र क्या होगा? हर क्रिया का भगवान। और गृहमेधी का क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति। तो वहां पर बड़ी सुंदर बात बताई, बोला ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, बोले क्या बात बोल रहे हो, कहां से सीखा तुमने, कहां से सीखा? तो उनके जो षंड करके हम पूछते हैं हमने तो तुम्हें सिखाया, तुमने कहां से? बोले माता के गर्भ में ही सुन लिया था, माता के गर्भ में ही सुन लिया था। यहाँ पे प्रहलाद जी श्रवण की महानता बता रहे हैं। बोले श्रवण ऐसा करो कि उसका पूर्ण रूप से पालन, वो श्रवण है, वो श्रवण नहीं है सुना, अच्छा सुना था चलो याद कर लेंगे कभी, हाँ लिख लेते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा। बोले चाहे एक अक्षर आप सुनो, एक लाइन एक सुनो, लेकिन उसका जीवन में पालन करो। प्रहलाद जी ने कब सुना था? बोले गर्भ में सुन लिया था, गर्भ में सुन लिया था। तो यहाँ से क्या पता लगता है? आपका श्रवण श्रेष्ठ होना चाहिए, उग्र श्रवा होना चाहिए। और क्या बतलाया? बोला कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है कौन? बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है कौन? बोले भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। तो भगवान जी जो चतुर कुमार है, भगवान के भजन करते हैं, तो इनको एक सुगंधी आने लगी। भगवान के जो अंग है उनमें सुगंधी थी बड़ी सुंदर, तुलसी से सुगंधी आ रही थी। तो उनके मन में इच्छा हुई चलो वैकुंठ में चलते हैं। तो वैकुंठ में जाने लगे तो भगवान अंदर अपने हाथ खुजला रहे। भगवान कहते मेरे अंदर रूप है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, बल है, लेकिन इसका प्रयोग कहां करूं? हाँ, कहीं तो मुझे अपने बल को दिखाना चाहिए ना। तो भगवान अपना हाथ खुजला रहे। तो जो मालिक होता है ना, उसका जो सेवक होता है, वो जानता है कि अब मेरे स्वामी को क्या चाहिए। वो श्रेष्ठ सेवक होता है। सबसे श्रेष्ठ सेवक क्या होता है? उसे पता होता है कि अब मेरे स्वामी को क्या चाहिए। तो जब उसने देखा, जय और विजय ने देखा कि प्रभु को ऐसा कुछ चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? वही सनत कुमार को रोक दिया। तो सनत कुमार कहने लगे तुम भेद बुद्धि करते हो, हम बालक हैं, हम भेद बुद्धि करते हो, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, मृत्यु लोक में चले जाओ। 3 बार तुमने हमें रोका, तो 3 बार क्या हो गए? तुम राक्षस जो है बन करके रहोगे। तो भगवान आ गए। जब भक्त पे कष्ट आया तो भगवान आ गए। तो भगवान बोलने लगे कि जय और विजय, हाथ जोड़ के लगे प्रभु क्षमा करें, हमने तो जानबूझ के ऐसे किया नहीं। तो वहां पे बड़ी सुंदर बात है, जय और विजय बोलते हैं। बोले प्रभु हम जा तो रहे हैं राक्षस योनि में, लेकिन आपका स्मरण न छूटे। हम जा तो रहे हैं राक्षस योनि में, लेकिन आपका स्मरण ना छूटे। तो ठाकुर जी ने कहा बनोगे तो तुम कहते, लेकिन बार बार स्मरण मेरा ही करोगे, चाहे अच्छे रूप से करो चाहे ठीक रूप से ना करो। ये जो भागवत में शुरू ही, भागवत में प्रहलाद चरित्र आया कहां से? भागवत जी में प्रहलाद चरित्र आया, भागवत जी पढ़े 7वें स्कंद में। तो वहां पर जब शिशुपाल को भगवान ने मारा, तो देखा जो वहां पर युधिष्ठिर जी थे भगवान के भक्त, तो उन्होंने कहा प्रभु ये शिशुपाल आपको हमेशा अपशब्द कहता था, इसने कभी अच्छाई तो आपकी की नहीं, कोई स्तुति नहीं की। लोग इतनी स्तुति करते हैं आपकी,
स्तुति करते हैं, बोले आपको शब्द कह रहा है, गाली कह रहा है, आपने इसका वध कर दिया चक्र से, और ये शिशुपाल की आत्मा आपके शरीर में सायुज्य मुक्ति उसको मिल गई, लीन हो गई आपके शरीर में। बोला ऐसा कैसे? तो भगवान कहते हैं देखो, अगर कोई मेरा चिंतन करता है ना, तो मेरी मैं ऐसा वात्सल्य पूर्ण हूं कि मैं वो देखता ही नहीं कि किस भावना से कर रहा है, चिंतन तो कर रहा है ना। बोले भागवत में बताया, बोले एक कीट होता है, कीट, उसको मधुमक्खी अपने जो है छत्ते में रख लेती है, छुपा देती है, उसको बांध देती है, तो वो कीट उस बंधन में उस मक्खी का ही चिंतन करता रहता है। तो चिंतन करने से वो उसके जैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर ले। बोले उसी प्रकार जीव जो है अवांछित रूप से भी यदि मेरा स्मरण करता है तो मैं उसको बुरा नहीं समझता। तो वहां पे प्रश्न पूछा गया कि ये जो ठाकुर जी हैं ये असुरों के प्रति इतने क्रोध वाले क्यों हैं? असुरों के साथ इनका बैर है क्या? ये तो सबको एक जैसा मानते हैं। तो वहां पे परीक्षित जी ने सुनाया कि असुरों में भी भक्त हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं सबके साथ, बल्कि असुर कुल में भी भक्त हुए हैं, जैसे प्रहलाद जी। तो अब भगवान जब नरसिंह देव प्रत्येक, अब एक बड़ी हास्यपूर्ण बात, बोले नर और सिंह दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, भगवान अपनी महानता दिखा रहे, बोले नर और सिंह कभी एक साथ बैठे मिलेंगे? हाँ, सिंह को स्पर्श कर सकता है? हाँ, इतने पे तो काम ही हो जाएगा। हाँ, तो नर सिंह कभी एक साथ हो नहीं सकते, लेकिन भगवान अपनी महानता को दिखला रहे हैं। अब नरसिंह प्रकट हो गए तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुष महात्मा ने, अरे मैंने बोला खंभ से आ जाओ, ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत सिंह रूप में आ गया। अच्छा आए तो आए, वहां पे टीका में लिखा, बोले आए तो आए, बोले इतने बड़े नाखून लेके आ गए। बोले किसी के बड़े नाखून हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है ना, किसी के नाखून बहुत बड़े हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता समाज में। तो प्रहलाद जी कह रहे प्रभु हाँ ऐसा भी क्या आवश्यकता आन पड़ी, हंसते हैं। बोले इतने बड़े बड़े नाखून लेके आ गए। हाँ, तो जब वर मांगे ना वहां पर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से, तो बोलता मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकते। तो बोला मैं गंधर्व से ना मरूं, मैं इनसे ना मरूं, मैं ये ना करूं, वो ना करूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा तुम अमर के समान हो गए हो, अमर के समान हो गए हो, लेकिन वो इतना लोभी राक्षस है, उसने सोचा मुझे तो सब कुछ मिल गया। बोले इस प्रकार से जो देहाभिमानी व्यक्ति होता है, जो स्वयं को शरीर मानता है, उसके सामने कितना ही उसका भले के लिए बात कर लो, कुछ कर लो, लेकिन वो उस लोभ में इतना मदमस्त हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता मेरा लाभ किसमें है। तो इस प्रकार से, और क्या बोला, बोले जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो नरसिंह भगवान कहते हैं अब प्रहलाद कुछ मांगो, अब कुछ मांगो, मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बोले मैं वणिक नहीं हूं, वणिक नहीं हूं, वणिक मतलब हमारे सामान्य जगत में बनिया बोल दिया जाता है उसको। हाँ, बोले मैं बनिया नहीं हूं कि आदान प्रदान होगा। बोले मैंने आपकी भक्ति की, आप मुझे कुछ देंगे, चलो भाई काम करो। बोले मैं ऐसा नहीं। हाँ, आपने प्रश्न पूछा किस लिए? अपने भक्त की महिमा को बताने के लिए। मैंने आपको, भगवान बोलते मैं तुम्हारे पुकारने पे नहीं आया। बोले मैं तो उसी दिन आ जाता, एक बड़ी सुंदर बात बोले, मैं तो उसी दिन आता जिस दिन तुम पे अत्याचार होने शुरू हो गए थे। बोले मैं क्यों नहीं आया? बोले तुम्हारी महानता को प्रकाशित करने के लिए, और मैं इस खंभे से प्रकट हुआ क्यों? तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए, इस बात को सत्य करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए। बोले ऐसा अद्भुत चरित्र यदि इसको ठीक रूप से श्रवण किया जाए तो हम लोग भजन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा कि बार बार क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी का स्मरण करना चाहिए, नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग गौड़ीय वैष्णव लोग, ताकि हमारी अनन्यता भगवान में बनी
राधा कृष्ण में बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसी निष्ठा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग श्री नरसिंह चतुर्दशी का पालन करें। बोलो श्री नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की और प्रेमानंदे। अभी आरती होगी। Hare
Thank you.
जय श्री शिव गुरु ग्राम